अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। तो सुभान अल्लाह, एक दुरूद पाक पर इतनी बरकतें हैं, तो जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं उनको कितनी बरकतें नसीब होती होंगी। तो हम सबको मिलकर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी रात में ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आप बड़े दुखी होंगे, टेंशन में, नींद नहीं आई होगी, बचपन में खास तौर पे या जवानी में, और आंखों में आंसू होंगे और आप अपनी वालदा के पास गए होंगे नींद से बेदार होकर, या नींद नहीं आ रही, और माँ को कहा होगा माँ मैं बहुत परेशान हूँ, फंस गया हूँ माँ, बीमार हूँ या कर्जे में हूँ, वॉट एवर आपका प्रॉब्लम था। सच बताओ माँ ने क्या किया था? करवट बदल कर सो गई थी कि बेटा तू जान तेरा काम जाने, या माँ भी बेकरार हो गई थी? माँ भी उठकर बैठ गई, माँ ने सीने लगाया, अल्लाह से दुआएं करना शुरू कर दी। मुझे एक बात बताओ, मैं बिस्तर से उठकर आंखों में आंसू लिए जब जब माँ के पास गया, उस माँ ने सीने लगाया। कभी बिस्तर से उठकर आंखों में आंसू लेकर अल्लाह के पास जाओ तो सही। मेरा रब तो वो है जिसने मेरी माँ के दिल में ममता भी उसी ने डाली है, वो कई माँओं से ज़्यादा चाहने वाला है। हमारा प्रॉब्लम ये बात ही नहीं करते अल्लाह से, हम सबसे बात करते हैं। आप इसको ट्राई करके देख लें, ये रातें अल्लाह से मांगने की हैं, और अल्लाह से अपनी मादरी जबान में जिस तरह बात करनी है बात करें ना। दुनिया में किसी बड़े आदमी, गवर्नर, वजीर आजम, सदर से बात करनी है, अव्वल तो टाइम नहीं मिलता, नंबर नहीं मिलता, मिल जाए तो सेक्रेटरी बोलता है साहब बहुत बिजी हैं, 15 दिन बाद मौका मिलेगा। अच्छा फिर मुलाकात 5 मिनट की होगी। कितनी कंडीशन है यार। मैं तो कह रहा हूं खुदा से बात करनी है, अहकमुल हाकिमीन से बात करनी है। कैसे होगी? पूछो मौला अली से। कहते हैं जब मेरा जी चाहता है मेरा रब मुझसे बात करे, मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं, और जब जी चाहता है मैं अल्लाह से बात करूं, मैं दुआ करने लग जाता हूं। क्या 2 वे कॉन्वर्सेशन है यार। नो बडी बिटवीन मी एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नो सेक्रेटरी, नो टाइम लिमिट। जितनी बात करनी है करो ना। हाथ उठाओ अकेले में, कभी कभी तहज्जुद में बैठा करो। ये मस्जिद में भी आकर ना कोना पकड़ लिया करें, कभी कभी फौरन चले जाते हैं लोग, और अल्लाह से बातें करें। ए अल्लाह परेशान हूँ, ए अल्लाह बीमार हूँ, फंस गया हूँ मौला, कारोबार ठप हो गया है, रोजी के मसाइल हैं, बीमारी के, जो आपके दिल में अल्लाह से बात करो। आप यकीन करो वो देने वाला है, वो खुद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। जिस दिन अल्लाह पर आपका भरोसा बढ़ गया ना, आपको दुआ का लुत्फ आ जाएगा। आप अल्लाह से, पता है एक और बड़ी प्यारी कुरान पाक की आयत का जुज़ है, वो क्या है? वह उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, मैं अपने सारे काम अपने रब के सुपुर्द करता हूँ। हम कहते हैं ना यार मैं आज गया था भाई फलां जगह, फाइल जमा करा के आया हूँ, मसला हल हो जाएगा, बहुत बड़ी शख्सियत को देकर आया हूँ फाइल। जब आप ये पढ़ोगे ना तो दिल से आवाज़ आएगी फाइल जमा करा दी अल्लाह की बारगाह। तो कहते हैं कभी कभी यार आखिरत के साथ साथ दुनिया भी होनी चाहिए। ओ भाई ये फॉर्मूला ही गलत है। मेरा रब आखिरत का भी मालिक है, दुनिया का भी मालिक है। मैं उसे राजी कर लूं, वो मेरी दुनिया भी अच्छी कर देगा, मेरी आखिरत भी अच्छी कर देगा। एक टारगेट जिंदगी में बना लो, मैंने अल्लाह को नाराज नहीं करना है, मेरे अल्लाह की रिजा वाले काम करने हैं। वल्लाह वो तुम्हारी रोजी में बरकत डालेगा, वो तुम्हारे दिल में सुकून डालेगा, तुम्हारे घर में सुकून और चाशनी डाल देगा, तुम्हारे घर में आफियत आ जाएगी, लाइफ एंजॉय करने लगोगे, क्योंकि रब राजी है ना। एक फार्मूला याद रखो, जिससे रब राजी उससे सब राजी। हम रब को राजी के नहीं करते, हम सबको राजी करते हैं। हमें रब को राजी करना है, उसकी नाफरमानी वाले काम नहीं करने। अल्लाह करीब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 1 है, सूरह बकरा आयत नंबर 74। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल माअ व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। अब इस आयत का तर्जमा क्या है? आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए तो वो पत्थरों की तरह हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा सख्त हो गए,
اور پتھروں میں کچھ تو وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ یہ جو آخری آیت کا حصہ ہے نا، یہ تو سمجھ لیں یہاں لکھا ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم بعض اوقات لوگوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، شہر تبدیل کریں گے، علاقہ تبدیل کریں گے، دروازہ بند کر دیں گے، دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے۔ بار بار قرآن انڈیکیٹ کر رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو کاش یہ خیال دل میں راسخ ہو جائے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں، اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، رب دیکھ رہا ہے۔ اچھے کام میں بھی اچھا عجیب ہیں ہم لوگ نا، برے کام میں لوگ نہ دیکھ لیں اس کی ٹینشن، اچھے کام میں لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے اس کی ٹینشن، کسی طرح لوگوں تک پہنچا دوں کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، اچھا کروں گا تو اجر اسی سے لینا ہے، اور اللہ نہ کرے برا کروں گا تو سزا بھی اسی نے دینی ہے، تو خیال تو اس کا زیادہ ہونا چاہیے نا، خیال دنیا والوں کا ہے۔ تو بہرحال اب آتے ہیں اس بیماری اور اس آیت کی طرف۔ اس آیت میں قرآن کریم فرقان حمید نے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان پر بڑے انعامات ہوئے، بڑی مہربانیاں کی گئیں بنی اسرائیل پر، شکر کی بجائے یہ نافرمانی کرتے تھے۔ فرعون سے اللہ نے نجات دی، پھر انہوں نے ناشکری کی، تورات عطا کی، پھر ناشکری کی، بچڑے کی پوجا کی، اللہ نے اس میں توبہ کی توفیق دے دی، پھر ناشکری کی، 70 افراد کو کوہ طور پر بلایا، انہوں نے پھر ناشکری کی، انہیں منو سلوہ عطا کیا، پھر ناشکری کی، انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں، پھر ناشکری کی۔ اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مصروف رہے، ایک کے بعد ایک نافرمانی، ایک کے بعد ایک گناہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ مگر اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنے سخت ہوئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو وہ پتھروں کی طرح ہو گئے۔ اب پتھر کتنا سخت ہوتا ہے سمجھیے گا، یاد رکھیے سختی کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، لوہا بڑا سخت ہوتا ہے، لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے، مگر لوہا آگ سے نرم ہو جاتا ہے، لکڑی پانی سے نرم ہو جاتی ہے، مگر پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، نہ آگ میں گلتا ہے، نہ گرمائش میں پگھلتا ہے، ہتھوڑے مار مار کے اس کا